जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाल जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों और खुदावंद का खौफ हमेशा आपके दिलों में रहे और आप खौफ खुदाबंदी में जिंदगी गुजारने वाले हों। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया, आमीन। खुदावंद हमेशा आपको, आपके घरानों को, आपकी नस्लों को, आपकी रूहों को अपनी पनाह में रखे। बेशक बेशक, आमीन। दोस्तों, कलामे खुदा जो कि आज होने को है, बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है माँ बाप और बच्चे। आज का टॉपिक है माँ बाप और बच्चे, जो खुदावंद ने मुझे दिया मैं आप तक पहुंचाने को हूं। आप सुनिएगा कि माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है और बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। इसी से रिलेटिव मिलता जुलता आप एक हमारे यूट्यूब चैनल यहोवा यरी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। कलामे खुदा और भी पेश हुआ है, खुदावंद ने मेरे वसीले उसमें कलाम किया। आप वहां से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कलामे खुदा को आगे शेयर कर सकते हैं, जिसका टॉपिक है टिकटॉक, माँ बाप और बच्चे। टिकटॉक, माँ बाप और बच्चे। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है माँ बाप और बच्चे। खसूसी तौर पर हम देखेंगे कि हमारे माँ बाप मसीही होने के नाते कैसे होने चाहिए। खसूसी तौर पर देखेंगे कि हमारे माँ बाप, जैसे हमारे अबाओ अजदाद इसराइली खुदावंद के सूरमा 12 कबीलों में से थे, क्या उनके जैसे हैं। हम इज्तमाई तौर पर, खसूसन तौर पर ये देखेंगे। आज का कलामे खुदा हमारे बच्चों के बारे में क्या कहता है। कलामे खुदा गैर कौमों के बच्चों के बारे में क्या कहता है। कलामे खुदा हमारे बच्चों के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, याद रहे, एक बार फिर से मैं आपको टॉपिक, आज का मजमून दोहराए देता हूं। माँ बाप, बच्चे और कलामे खुदा। आप ऐड कर सकते हैं माँ बाप, बच्चे और कलामे खुदा, या बाइबल मुकद्दस, इसमें क्या मरकूम है। ये इसी से रिलेटिव है जो आजकल आप देख रहे हैं हमारी बेटी आरजू के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, उसी का आप पार्ट 2 समझ लें, क्योंकि पहले हम 3-4 दिन पहले पार्ट 1 कर चुके। तो ये समझ लें उसी का हिस्सा है, हम इसी के गिरदोनुमा में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का कलामे खुदा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहता हूं कि गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस कलामे खुदा को कोई कमी कमजोरी हो, गलती हो तो जरूर बताइएगा, वरना इस कलामे खुदा के आगे शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के आगे शेयर कीजिए, अपने घर वालों के आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। क्योंकि हो सकता है कई चर्चेस, इबादत खानों के अंदर कभी इस तरह का कलाम हुआ ही ना हो, आपको पहली बार सुनने को मिला हो। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा आज का कलामे खुदा। और हमेशा की तरह पहली आयत मुकद्दसा हम यिर्मयाह की किताब से पढ़ेंगे और दूसरी आयत मुकद्दसा हम बाद में नए अहदनामे में से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहली आयत मुकद्दसा हम जो पढ़ने को है, मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा, खुदावंद खुदा यसू अल मसीहा का पाक कलाम, जो कि मुकद्दस यिर्मयाह की मुआरफत लिखा गया, उसका पहला बाब और उसकी 4 से 7 आयत। उसका पहला बाब और उसकी 4 से 7 आयत। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा कलामे खुदा में क्या मरकूम है। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता हूं और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं न कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वो जाएगा, तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कलामे खुदा आपने सुना कि खुदावंद एक बच्चे से बात कर रहा है। खुदावंद एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है। खुदावंद अपना कलामे खुदा, कलामे पाक, यानी खुद अपने आप को एक बच्चे के मुंह में रखने को है।
खुदावंद एक बच्चे के जरिए का कलाम करने को है। खुदावंद एक बच्चे के जरिए अपनी गवाही सामने वाले आदमियों के सामने पेश करने को है। यानी गो के खुदावंद एक बच्चे को इस्तेमाल करने को है। और वो बच्चा क्या कहता है? हाय खुदावंद खुदा। बच्चा एक समझ ले, आप रोना पिटना शुरू हो गया कि हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल भी नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूं। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए वो इतना छोटा बच्चा होगा कि शायद वो बोलता भी हो तो उसकी जुबान सही ना हो। जिसे आप कहते हैं छोटे बच्चों से सही बोला नहीं जाता, थे पे टे करके बोलते हैं, वो इतना ही छोटा था कि उसको बोलना भी सही नहीं था आता। तो खुदा ने क्या कहा? क्या खुदा बच्चों को इस्तेमाल करता है? याद रखिएगा दोस्तों, ये कलाम खुदा हर एक उम्र के लिए है, हर एक इंसान के लिए है, हर एक कौम के लिए है, हर एक अहले जुबान के लिए है, हर एक कबीले के लिए है, और हर एक इंसान चाहे वो बड़ा है या चाहे छोटा है, सभी के लिए है। यीशु मसीह जो कुर्बान हुए, ये सिर्फ मसीहियों, यहूदियों या इसराइलियों के लिए कुर्बान नहीं हुए। यूहन्ना 3:16 आयत, दुनिया की मशहूर तरीन आयत जो सबसे ज्यादा लिखी पढ़ी सुनाई और सिखाई जाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, सारी खलकत कायनात से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब दोस्तों यहां पर यहोवा पाक एलोहीम खुदा है रुल कुदुस, खुदा यीशु अल मसीहा कहने को है यिर्मयाह को कि मैं तुझे चुनूंगा। तो वो कहता है हाय खुदावंद खुदा, मैं तो बच्चा हूं, बोल भी नहीं सकता। तो खुदावंद कहता है टेंशन मत ले, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। अब जब खुदावंद कहता है मैं तेरे साथ हूं, तो एक बड़ी इंस्ट्रक्शन देता है, बड़ी खूबसूरत इंस्ट्रक्शन। इसका सामना आपको भी करना पड़ सकता है और मुझे भी। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है? आखिरी आयत में, 8वीं आयत में, तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर। दोस्तों जब बच्चे के ऊपर प्रेशराइज उसे किया जाए तो लोग चेहरा गुस्से वाला बनाते हैं, आंखें माथे पर ले आते हैं, आंखें बड़ी कर लेते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे खुदावंद ये भी फरमाता है कि तू उनके चेहरों को और आंखों को देख के डर मत जाना। खुदा हमारे बच्चों को क्या कहता है कि तू उनकी आंखों और चेहरों को देख के डर मत जाना। याद रखिएगा ये आज का जो सिनेरियो चल रहा है, बेटी आरजू उसी के ऊपर सारा तैनात है। ये कलाम है खुदा जो खुदा ने मुझ तक पहुंचाया, मैं आप तक पहुंचाने के हूं। खुदा क्या फरमा रहा है हमारे बच्चों को? ये ऐसा बच्चा नहीं था, 13 साल का बच्चा अच्छा खासा बोलता है। आपने वीडियोस में देखा ही होगा बेटी के, 13 साल का बच्चा अच्छा खासा बोलता है, लेकिन ये बच्चा बोल भी नहीं था सकता। ये बच्चा बोल भी नहीं था सकता। क्या ये सुपर नेचुरल बच्चा था? नहीं दोस्तों, ये आप एक आम ही बच्चा था, आपकी तरह, मेरी तरह। लेकिन इसको खुदा ने चुना क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। साथ देख लेते हैं मुकद्दस मूसा को। मुकद्दस मूसा 40 साल के शहजादा की जिंदगी गुजारता है, लेकिन क्या उसने 40 साल तक मिस्रियों के कवानीन यानी के ऐसी रसूमात जो खुदा से मुंसलिक नहीं, उनको अपनाया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप देखते 40 साल तक वो तब भी ये दर्द रखता था कि एक मिस्री और इब्रानी की जब जंग हो तो मुझे बचाना किसको है, मैं किसके साथ हूं, क्यों? ये भी आपको एक बात बताऊंगा मैं। आप देखते हैं खुदावंद यीशु अल मसीहा को। खुदावंद यीशु अल मसीहा कोई वो भी ऐसे नहीं थे कि जैसे आप देखते हैं कि पैदा होते ही सब कुछ करना शुरू हो गए। नहीं दोस्तों, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कदो-कामत पाई और साथ ही खुदावंद की हिकमत भी हासिल की। और ऐसी हिकमत हासिल की कि 12 साल के अंदर बड़े बड़े जो स्कॉलर्स, बड़े बड़े जो डिबेटर्स, बड़े बड़े सरदार, काहिन, सदूकी, यहूदी, फरीसी, फकीह थे, सभी को हैरान किया और सभी के सामने खुदावंद का जलाल जाहिर किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो तमाम बच्चों के मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा पढ़िए। मुकद्दस अय्यूब नबी के सहीफे में भी जब आप पढ़ते हैं तो आखिरी अबवाब के अंदर आपको एक बच्चा मिलेगा जो अय्यूब नबी के साथ साथ उन तीनों दोस्तों को भी लाजवाब करता है, जो खुदावंद में होकर बोलता है।
आप देखते हैं आगे चलते जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने, आपके सामने नुमान कोड़ी की मिसाल आएगी, अलीशा नबी की मिसाल आएगी, और साथ में एक छोकरी की मिसाल आएगी जो बच्ची थी असीरी की नस्ल में, थी गुलामी की नस्ल में, लेकिन कहती क्या है कि अगर मेरा मालिक, अगर मेरा बादशाह मेरे शहर सामरिया में जाए तो वहां पर एक मर्दे खुदा है, वहां पे एक मर्दे दुआ है, वहां एक खुदा का सूरमा है जो इसे शिफा देगा। हिम्मत और जुर्रत देखिए, हिम्मत और जुर्रत देखिए, है गैर कौम के अंदर असीरी की नस्ल में, गुलाम की औलाद है, लेकिन हिम्मत और जुर्रत देखिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं आपको किताब मुकद्दस के अंदर सुना सकता हूं, दिखा सकता हूं कि कैसे वो खुदावन का नाम जपने पर डरते नहीं थे। वो छोकरी नुमान कोड़ी गैर कौम का जो रमून देवता को मानता था, उसके सामने यहोवा पाक एलोहीम खुदा की गवाही देती है, उसके बंदा की गवाही देती है। उसको डर न था कि मैं गुलाम हूं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे चीर दिया जाएगा। यीशु मसीह कैसे छोटे होते हुए खुदावन की मुनादी करते हैं। मुकद्दस अयूब नबी को और उनके 3 दोस्तों को, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर, खुदा का कलाम उनमें कूट कूट के भरा था, कैसे उनको लाजवाब एक बच्चा कर देता है। मुकद्दस सैमुएल को देखिए, मुकद्दस सैमुएल ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई किताब उतर आई या वो ऐसी सुपर नेचुरल तौर पे बोलना शुरू हो गए, नहीं, वो भी किसी के अंडर रहे। देखते हैं आप सारी कतार के कैसे छोटे बच्चे जो मसीही के अंदर हैं, जो मसीही ईमान के अंदर हैं, वो कैसे इतना कुछ कर लेते हैं। वजह एक ही है दोस्तों, वजह एक ही है जिसकी कमी हमारे अंदर है, और वो है माँ बाप उनको कलामे खुदा सिखाते थे, माँ बाप उनको कलामे खुदा पढ़ाते थे, माँ बाप उनकी केयर करते थे, माँ बाप उनकी नशोनुमा करते थे। यहाँ पर हम 2-2 नौकरियां करते कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कहां से पढ़ाएंगे, हम 2-2 नौकरियां करते हैं कि हम अपने बच्चे की परवरिश कहां करेंगे, 2-2 नौकरियां करते हैं कि हम अपने बच्चे के होने वाले जो है, वो होने वाला है उसकी टेंशनें ले डूबती हैं, डिलीवरी कौन से अच्छे हॉस्पिटल में होगी। लेकिन दोस्तों 2-2 नौकरियां तो कर लेते हैं, लेकिन कभी 2 घंटे अपने बच्चे को हमने कलाम नहीं सुनाया, 1 घंटे नहीं सुनाया, आधा घंटा कभी नहीं सुनाया। कितने लोग हैं जो अपने घरों में मसबा लगाते हैं, इबादत खाने चर्चों के अंदर तो आप हफ्ते में 1 बार जाते हैं, लेकिन हर रोज इस कलामे खुदा को क्यों नहीं पढ़ते। मुकद्दस दाऊद नबी को देखते, छोटी उम्र के अंदर खुदा का ममसू शेरों के मुंह चीर देता, भेड़ियों के मुंह फाड़ देता, रीछों को चीर देता। किससे? अपनी ताकत से उसकी तो हड्डियां भी नरम और मुलायम होंगी, सिर्फ यहोवा पाक एलोहीम खुदा के वसीला से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का खौफ था। किसने भरा? उसके माँ बाप ने भरा, उसने उसको एक्सेप्ट किया। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारे सामने भी कई ऐसे शेर, कई ऐसे रीछ, कई ऐसे भेड़िया आ जाते हैं जो जबरदस्ती हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने और मैंने अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा याद रख, अलीशा नबी के पास जो छोकरी थी, याद रख यीशु मसीह जब बचपन में था, याद रख जो अयूब नबी और उसके 3 दोस्तों को लाजवाब करता है, याद रख उन सारे मुकद्दसीन को जो बचपन में थे, याद रख इस यिर्मयाह को कि तेरे सामने ऐसे चेहरे वाले आएंगे, ऐसी आंखों वाले आएंगे, तुझे डराएंगे, तुझे कहेंगे। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, खुदावन कहता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। ये बहुत छोटे बच्चे थे, ये 13 साल के नहीं थे, ये बहुत ही छोटे बच्चे थे। दोस्तों क्या आज हम, मैं और आप अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं? किस तरह? हमारा पहला बाब उसके 8 में लिखा है कि पहले यरूशलेम फिर यहूदिया सामरिया दुनिया के इंतहा तक जाओ, मेरे गवाह बनो। गवाह आप यूनानी मतन में देखिए, गवाह का मतलब है मेंटीरियो। मेंटीरियो यूनानी लफ्ज का लफ्ज है, और यूनानी ओरिजिनल मतन में से जब आप इस लफ्ज को उठाकर इसका तर्जुमा करते तो वहां लिखा है शहीद, यानी कि पूरी दुनिया में जाकर मेरे शहीद बनोगे। आपने, मैंने हमारे चर्चेज में, मेजॉरिटी चर्चेज में क्या कभी यह सिखाया जाता है कि आपने यीशु मसीह के लिए शहीद बनना है? आपने उस छोकरी की तरह गैर कौम में, चाहे वो असीर थी गैर कौम में, लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि उसे पता था मैंने यहोवा के नाम में जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। दोस्तों याद रखिएगा,
जिंदगी जिसने दी है, जिंदगी उसी के नाम में निछावर करिए। जिसने जिंदगी दी उसी के नाम में निछावर करेंगे तो तभी जाके हमेशा की जिंदगी का ताज आपको भी मिलेगा, आपकी नस्लों को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मेरी नस्लों को भी मिलेगा। हम अपने बच्चों के अंदर ये बीज कितनी देर बोते हैं। आप घरों पर मजहबे लगाइए, आप घरों पर कुर्बानियां चढ़ाइए। मैं रूहानी बात कर रहा हूं। कुर्बानी, ये बाइबल मुकद्दस आपके होंठों की कुर्बानी, आपके जिस्म की कुर्बानी खुदावंद कबूल करेगा। हर रोज मजहबे को लगाइए, हर रोज बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मजहबे का मतलब बाइबल मुकद्दस को खोलिए। कुर्बानी जो आपके जिस्मों की कुर्बानी, आपके होंठों की कुर्बानी है, खुदावंद के सामने कुर्बानियां चढ़ाइए। आपकी दुआओं की कुर्बानी, मुनाजातों की कुर्बानी बखूर की मानित खुदावंद की तरफ पहुंचती है। हर रोज की बात कर रहा हूं। मुकद्दस दाऊद नबी को देखिए, छोटे होते हुए वो दिन में 7 बार खुदा की इबादत करता था। उसे खुदा की गैरत का पता था, उसे खुदा की जुर्रत का पता था, उसे खुदा की ताकत का पता था। गो के उसे खुदा का पता था कि मेरे सामने शेर भी आ जाए तो मैंने खुदा का इनकार नहीं करना, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। मेरे सामने रीछ भी आ जाए तो मैंने खुदा का इनकार नहीं करना, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। मेरे सामने भेड़िया भी आ जाए, वो अगर मुझे कहे कि यीशु के नाम पर इनकार कर, हमारे माबूद को पूज, तो मैं तब भी यीशु का इनकार ना करूंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। दोस्तों, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, वरना शैतान इब्लीस हमारी नस्लों को फाड़ने को है। तालीम का ट्रेंड जरा चेंज कीजिए, तालीम के ट्रेंड को चेंज कीजिए। जो मशहूर जमाना हम टॉपिक सुनते आ रहे हैं, मोहब्बत हो गई, हदिया हो गया, और आप देखते हैं चंदा हो गया, दुआएं होगी, रोजे होगी, जरा इनसे दूर, इनसे जरा और भी जरा साइड पे आइए, इनसे और साइड पे आइए। आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू होइए कि पूरी दुनिया में जाकर, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पूरी दुनिया में जाकर यीशु मसीह के शहीद बनना है। शहीद मतलब ये नहीं कि सीधा चले गए कहीं पे तो कहो मुझे गोलियां मार दो। नहीं नहीं नहीं, आप मसीह का नाम लीजिए, तारीकी के अंदर नूर को फैलाने की कोशिश कीजिए, तारीकी खुद आपके मुखालिफ हो जाएगी। तो जब मुखालिफ हो तो डरिए मत, क्योंकि खुदावंद यिर्मयाह को कहता है, आपको कहता है, मुझे कहता है, अंबिया मुरसलीन को कहता है, बड़े बड़े सुरमाओं को कहता है, बड़े बड़े खादमों को कहता है, इब्राहिम को कहता है, इसहाक को कहता है, याकूब को कहता है, मूसा को कहता है, यशुआ को कहता है, कसाब की किताब में सैमसन को कहता है कि डर मत, मैं तुझे छुड़ाऊंगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, खुदावंद के पल्ले को पकड़ लीजिए, अपनी नस्लों में ट्रांसफर कीजिए इस कलाम को, वरना आज जो हुआ वो तो शुरुआत है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा, इस तृष्णा की किताब में लिखा है कि खुदावंद की नाफरमानी होगी, खुदावंद का कलाम जब हमारे दिल में ना होगा, हमारे बेटे बेटियां ऐसे ही उठा ली जाएंगी और गैर कौमें उनका तमस्करा करेंगी, गैर कौमें उनकी तजलील करेंगी। हम देखते रहेंगे लेकिन तरसते रह जाएंगे। दोस्तों, बच्चों को सिखाइए कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे सूरमाओं ने, खुदा के लोग करते क्या थे। बच्चों को दीजिए तालीम, छोटे होते ही तालीम दीजिए, छोटे होते ही तालीम दीजिए। बच्चा जब स्कूल से टुल्ला मारता है तो तब आप मारते हैं, चोरी करता है तब आप मारते हैं, लड़कियों को छेड़ता है तब आप मारते हैं, बुरी आदतें हैं उसमें तब आप मारते हैं, मार, पान, मावा, गुटखा, टैटू और कान में बुंदी, मावे, पता नहीं क्या क्या करते हैं तब आप मारते हैं। दोस्तों, तब मारने का कोई फायदा नहीं, तब तो वो बच्चे हम पे ही चढ़ जाते हैं, वो डंडे सोटे लेके हम पे ही चढ़ जाते हैं, तब क्या फायदा, तब कोई फायदा नहीं है। खुदा का सूरमा यूहन्ना इस्तकबागी बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ों पर रखा है, आप भी कुल्हाड़े को जड़ों पर रखिए। यानी कि बच्चा जब पैदा होने को है, बच्चा जब पैदा भी नहीं होता, मां के पेट के अंदर होता है, तब खुदा का कलाम, खुदा का बीज, खुदा का तुहम उनके अंदर डालिए, ताकि जब वो बोले तो यीशु मसीह में होकर बोले, तब वो बोले तो खुदा में होकर बोले, तब वो गुनाह ना करेगा, क्योंकि उसके अंदर रोशनी है, उसके अंदर कलाम है, उसके अंदर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, याद रखिएगा, कलामे खुदा को सीने से लगाइए, बच्चों को बताइए, बच्चों को ट्रेंड कीजिए। आने वाले वक्त बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। आने वाले वक्तों में खुदा रूहुल कुदुस तो नाजिल होगा, हुआ भी है, लेकिन वक्त भी बहुत बुरे हैं। अगर आप तीमुथियुस के खत का मुतालिया करते हैं, आने वाले वक्तों में बलाएं अजीम आने को हैं। अपने बच्चों को बताइए कि हमारे सूरमा
हमारे सुरमाओं ने क्या क्या जिल्लत उठाई, वो बेइज्जत हुए, उन्होंने मुक्के खाए, वो बीमार हुए, कमजोर हुए, भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे रहे, आवारा फिरते रहे, मुशक्कतें उठाई, लोग बुरा भला कहते रहे, उन्हें बददुआएं दी, बदनाम किया, सताते रहे, उन्हें लोग गिराए गए, अकेले रहे, मुसीबतें उठाते उठाते थके ना, कोड़े खाए, कैद में रहे, मौत के खतरों में रहे, उनको बैत लगे, उन्हें कोड़े लगे, उन्हें संसार किया गया, जहाज टूटने की मुसीबतों में रहे, समंदरों की मुसीबतों में रहे, दरियाओं के खतरों में रहे, गैर कौमों के खतरों में रहे, बियाबान के खतरों में रहे, झूठे भाइयों के खतरों में रहे, आग के अंदर उन्हें झोंक दिया गया, तलवारों से चीरे गए, आरों से चीरे गए, भेड़ बकरियों की खालों में डालकर उन्हें मार दिया गया, जंगलों में मारे मारे फिरते रहे, पहाड़ों में मारे मारे फिरते रहे, गारों में जाकर उन्हें मारा गया, उल्टी सलीबें दी गई, उनकी गर्दनें सर से कलम कर दी गई, उबलते हुए कड़ाह के अंदर, तेल के अंदर उन्हें डाल दिया गया, जलती आग में डाले गए, शेरों के पास उन्हें फेंक दिया गया, 2-2 साल के बच्चों को मुकद्दस मूसा के दौर में चीरा गया, 2-2 साल के बच्चों को यीशु मसीह के जमाना में चीरा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आप मुकद्दस यिर्मयाह को देखें, मुकद्दस यिर्मयाह, आपको किताबे मुकद्दस के अंदर एक ऐसा सूरमा मिलेगा जो छोटी उम्र के अंदर बहुत मारे खाता है, बहुत अजियतें उठाता है। आप पूरी किताब को पढ़िए, आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी इस किताब को पढ़ते वक्त अपने आप को बाहर रखिएगा, आपको पता चलेगा कि खुदावंद का यह कलाम हमारे हाथों में ऐसे नहीं आ गया। खुदावंद ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी कुर्बानी दी हमारे लिए, ताकि हम अपनी नस्लों को आगे ये ट्रांसफर करें, वो भी बचे और कलाम खुदा को आगे पेश करें। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है, जब हम नहीं करेंगे ऐसा, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा वाकया है भाई। मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम उन लोगों का जिन्होंने बड़ी काविशें की, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, मुशक्कतें की, बाहर जाके एहतजाज किए, दिलो जान से और रूह और सच्चाई से। बहुतेरे बीच में 2 नंबर भी थे। उनकी फेसबुक की तस्वीरों से ही आपको अंदाजा हो जाएगा, उनकी स्माइलिंग और खिलखिलाहट जो थी वो आपको सब बयान कर देगी। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने घरों में बैठकर दुआ की, क्योंकि ये दुआ के वसीले से ये हो ही नहीं था सकता। किसी की मेहनत कोई रहेगा, किसी की मेहनत काम ना आती अगर पीछे दुआ ना होती। मैं शुक्रगुजार हूं अपने गैर कौम के भाइयों का जिन्होंने बड़ा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि खुदावंद हमेशा गैर कौमों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को, जिनके दिलों में रहम खुदावंद डालता है, जिनके अंदर रहम है, खुदावंद उनको इस्तेमाल हमेशा करता है। जैसे मिसाल के तौर पे करनीलियस को इस्तेमाल किया। खुदावंद हमेशा गैर कौमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता आया है, और खुदावंद ने इस केस में भी इस्तेमाल किया। मैं सभी का निहायत शुक्रगुजार हूं। और दोस्तों, खुदावंद, क्या हम आज अपने बच्चों को इस तरह ट्रेंड नहीं कर सकते? क्या हम आज अपने बच्चों को इस तरह ट्रेंड नहीं कर सकते? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं छोटी सी। आप देखिएगा जरा इस वीडियो को, इस बच्चे को देखिएगा कि खुदावंद ने इस बच्चे को कितना मसा किया है इनके माँ बाप की मेहनत के मुताबिक। ये सुनिएगा, सही नजर आ रहा है? The Lord is here tonight. खुदा आज हमारे साथ है। दोस्तों, याद रखिएगा, यह बच्चा 3 साल का है। हम सिचुएशन कौन सी लेके बैठे 13 साल की। मैं उस बच्ची की गलती नहीं मानता, आप शुरू से पहली वीडियो से आप वाकिफ है मुझसे। लेकिन याद रखिएगा, क्या 13 साल की बच्ची इतनी अकल नहीं रखती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? ये 3 साल का बच्चा है, या आपके और मेरे बच्चों की तरह टिकटॉक पे गंदी वीडियो भी बना सकता था।
गलत वीडियो भी बना सकता था। कैसे? अगर इनके माँ बाप इनको यही सिखाते। एक पादरी साहब हैं, उनके स्टेटस से मैंने ये वीडियो देखी और मुझे बड़ा ही दुख हुआ, और ये वीडियो वायरल भी बहुत है। ये भी 3 साल की बच्ची है, इसको जरा आप देखिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि बच्चे कोरे कागज होते हैं। जो आप उनके दिमाग में लिखेंगे, जो आप उनके दिमागों के अंदर भर देंगे, वो वही करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सुनिए तो सही कि हम भर क्या रहे हैं अपने बच्चों के बारे में। मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को जो 2-3 4 साल के, 2 साल के, जो वो ज्यादा तंग करते हैं, माँ उनके हाथों में फोन दे देती है कि ये लो फोन और कार्टून देखो, ते अपना ही दिमाग चटो। उनको भी बीमार करती हैं, उनकी भी आंखें खराब करती हैं। इतना नहीं कि उन्हें बिठाकर खुदा का कलाम सिखाया जाए। माओ की अपनी मसरूफियत खत्म हो जाती हैं, माओ की अपने मसरूफियत को खतरा हो जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, लम्हा सोचने के लिए ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी बहुत हुए, अब भी बहुत हुए। ये तो ऑन एयर आ गया, वीडियो बन गई तो हमें पता चल गया। आपको पता है, आज अभी इसी वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, इससे बुरा हो रहा होगा। शैतान आपको और आपकी नस्लों को चीरने को है, मुझे और मेरी नस्लों को चीरने को है। क्या आप अपने बच्चे को इस तरह कलाम सिखाते हैं जितने मैंने मुकद्दसीन का नाम लिया? क्या वो मसीही नहीं थे? क्या वो यहोवा पाक एलोहीम खुदा पर ईमान नहीं रखते? क्या ये बच्चे की, जिसकी मैंने 3 साल की आपको वीडियो दिखाई, ये बच्चा मसीही नहीं है? कैसे वो खुदा के नाम को ललकार रहा है? कैसे वो खुदा के नाम को पुकार रहा है? दोस्तों, जब आप अपने बच्चों से ये टिकटॉक बनवाते हैं और फजूलियात ऐसे काम करवाते हैं, तो याद रखिए, आप जो दूसरी वीडियो मैंने दिखाई गैर कौम की, आप गैर कौम की नस्ल से हैं। क्योंकि आपका चाल ढाल, आपका चाल चलन, आपका पहनावा, आपके एक्टिंग जो है वही बेकार है, वही शैतान जैसी है। खुदावंद ने नहीं कहा कि तुम्हारे जिस्मों से मेरा जलाल जाहिर होना चाहिए। ये नाच के जलाल जाहिर होगा, या टिकटॉक बना के जाहिर होगा, या इस 3 साल के बच्चे की तरह जाहिर होगा। माँ बाप अगर चाहे बच्चों से कुछ भी करवा सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जो कि टोटली दुनियावी मिसाल है, टोटली दुनियावी मिसाल है। लेकिन जब आप इस मिसाल को सुनेंगे तो आप भी इस बच्ची को सैल्यूट मारेंगे। बहुतेरे लोगों ने जो हिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, खास करके खास करके हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जो मालूमात रखते हैं, आपने 2005 में किस्सा सुना होगा अरफा करीम रंधावा का। अरफा करीम ऐसी बेटी थी, ऐसी हमारी गैर कौम की बेटी थी, ऐसी हमारी दीन इस्लाम की बेटी थी। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे, उनके घर वालों को और ज्यादा बकसरत इस्तेमाल करे। दोस्तों, याद रखिएगा, उनके माँ बाप ने उन्हें ऐसा ट्रेंड किया, खुदावंद उन्हें ऐसी बरकत दी कि 9 साल की उम्र में, कितनी? 9 साल की उम्र में, 13 की बात नहीं कर रहा, 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी वो। हमारे भाई हैं, अभी आईटी का कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का प्रोफेशनल का कोर्स है ये, एपटेक के अंदर 3 साल का कोर्स है। वो बेटी 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, और वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है उनका, वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है उनका। यानी कि दुनिया की वाहिद ऐसी इकलौती बच्ची है जो 9 साल की है और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। समझ रहे हैं आप? इंसानी अक्ले सलीम इसको तस्लीम करने में कासिर है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। लेकिन खुदा गैर कौमों में अपने बड़े बड़े काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन पर मेहनत की, उनके माँ बाप ने उनको अच्छी तरबियत दी। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, गो कि अब तो उनका नाम दूसरे ही कामों के लिए लिया जाता है। लेकिन डॉलर मिलियन मैन, इस धरती के ऊपर जो जमीन के ऊपर इंसान बसते हैं, सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स है, जो कि कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक भी है। वो यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर रन करता है उसका मालिक है, वो है तो माइक्रोसॉफ्ट है। और कंप्यूटर इंटरनेट आज आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये फोन गलत नहीं है। कुछ लोग, कुछ हमारे ऐसे पास बाने फोना के पीछे पे आ जाते हैं, जब अबलीस है, बोतते, ये बुत नहीं है।
आप खुद इसे अपना बुत बनाते हैं। ये तो खुदा का कलाम आगे पेश करता है। आप यहां कलाम सुना रहे हैं, सुना अमेरिका, यूरोप, कनाडा, लंदन, इंडिया में जा रहा है, तो आप तो यहां बैठे, कोई तार थोड़ी लगी है वहां पे। बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों पहले खत में लिखा है खुदावन की ये प्रोफेसी, ये नबूवत यहां पूरी होती है कि मैं अपने खादमों को आके शोले, जो कि आपके सामने खड़े होकर आके शोले बनते हैं और फरिश्तों को हवाएं बनाकर पेश करता हूं। ये हवा के अंदर खुदावन का कलाम पहुंचाया जाता है। जब आप इसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो शैतान अपने अबलीस के कारिंदों को भेजकर इसका गलत इस्तेमाल करता है। खैर, अरफा सदीकी पर आएंगे, सॉरी अरफा करीम पर। 2005 के अंदर सबसे कम उम्र की बच्ची की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर उन्हें सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी भी मिला कि इनसे 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि मुल्क पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी भी थे, और उन्होंने तमगा हुस्ने कारकर्दगी, इसका मतलब यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मार्का मारा है, पाकिस्तान का नाम अव्वल नंबर पे लेके आए हैं। कितने साल की बच्ची? 9 साल की बच्ची। क्या उसे नहीं था पता कि सही क्या है गलत क्या है? उसे सब पता था दोस्तों। फिर आप एक और चीज देखते हैं, उन्होंने फिर अपने अंकल के दफ्तर में जाके, अपने अंकल के दफ्तर में जाके कंप्यूटर के ऊपर ऐसी उनकी हेल्प करना शुरू की, उनके साथ काम करना शुरू किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्कस करना शुरू की कि मैं कैसे अपने अंकल के काम को आगे बढ़ा सकती हूं। इंडिया बहुत ज्यादा मशहूर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कंप्यूटर साइंस से जो ताल्लुक रखते हैं वो बच्चे समझते होंगे। इंडिया जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी जगह है जो इंडिया बहुत बड़े नंबरों में, बहुत काम से, बहुत अरसे से इस काम से आगे है हमसे, क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर आप देखते हैं इन्होंने, इस बच्ची ने कहा कि मैं डिजिकॉन वैली बनाऊंगी पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो मुफ्त एजुकेशन हासिल कर सके। आप समझ सकते हैं कि क्या 9 साल का बच्चा इतनी अकल रखता है? नहीं दोस्तों, अगर रखता है तो याद रखिएगा उन्हें गाइड करने वाला उनका माँ बाप था। याद रखिएगा मुकद्दस मूसा को गाइड करने वाली उनकी माँ थी। याद रखिएगा मुकद्दस सैमुअल को गाइड करने वाला उनका सरदार काहिन था, उनकी माँ थी। याद रखिएगा यीशु मसीह को गाइड करने वाली मुकद्दसा माँ मरियम थी। याद रखिएगा आपको और मुझे गाइड करने वाला, यहोवा पाक एलोहीम, खुदाए रुल कुदुस यीशु अल मसीहा है। कितने महान हैं आप और मैं, जिनको गाइड ये खुदा करता है, जिनको गाइड ये खुदा करता है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। ये 24 घंटे हर वक्त हर पल आपको गाइड करता है। आप कितने खुश नसीब है, उनको इंसान गाइड करते थे, आपको खुदा गाइड करता है। अरफा सदीकी जो कि 9 साल की बच्ची थी, इतने बड़े प्लान्स उसके माँ बाप ने उनके सर में, उनके दिमाग में डाले। ये जो छोटा बच्चा प्रीचर मैंने आपको दिखाया, एक पंजाबी बच्चा भी है जो खेतों के अंदर लेके छोटी सी किताब बाइबल मुकद्दस लेके छोटे से हाथों में बाइबल पढ़ता है। 3-4 साल का छोटा सा बच्चा पंजाबी, मुझे उसका भी नाम नहीं आ रहा, आपने सुना होगा, देखा होगा फेसबुक पे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए। क्या दुनियावी तालीम नहीं, ये रूहानी तालीम बच्चों को सिखाएं, वरना ये मौके हम खुद ही देते रहेंगे और लान तान गैर कौमों को करते रहेंगे। क्या गैर कौमों के लिए बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा, अपने सताने वालों के लिए दुआ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो? कितनी दुआ की आप लोगों ने अजहर अली के लिए? मैंने कितनी की दुआ उसके लिए? दोस्तों याद रखिएगा, मसीहत में चलना बहुत जरूरी है। मुश्किल तो है लेकिन चलना बहुत जरूरी है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाइए। आमीन। जय यीशु दी, हर शय यीशु।